आज अगर कोई जज और फिर उसकी बीवी फिर अपने घर की मुलाजमा को मारे और सर में कीड़े पड़ जाएं तो आप उबैदुर रहमान यूथ पार्लियामेंट के सदर होते हुए एहतजाज कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पब्लिक प्रोटेस्ट भी करते हैं जहाँ पे देखिए सर, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जैसे कश्मीर का एक बड़ा सेगमेंट है पाकिस्तान की पॉलिसी में, हम उस पे करते हैं एहतजाज करने। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं किया एहतजाज? मैं किस पे? आप ये इंसिडेंट वाला जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं था इस वजह से नहीं कर सकता। क्या आप ही सारा पाकिस्तान है और नहीं, बाकी क्यों नहीं किया? पंजाब में हुआ है, सिंध में हुआ है। ये किस बर्रे आज़म पे हुआ? जो हमारी वहाँ की कैबिनेट है, प्रेस क्लब्स में उन्होंने किया है कि जज साहब को सजा मिलनी चाहिए उसकी बीवी को। देखें, जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये करती हैं कि एक कलेक्टिव सा प्रोटेस्ट रखती हैं। ये जब आप बात करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में हम बात करते हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? सर देखें, नेशनल इंटरेस्ट को आप थोड़ा मजीद स्पेसिफाई कर लें तो विद इन पाकिस्तान और आउट ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर इशू पे भी बात कर सकते हैं जी। कौन सुनता है आपको? सर ये तो आप कह लें पाकिस्तान की काफ़ी फैक्टर्स हैं जो उसमें इन्फ्लुएंस रखते हैं, उसमें एक इकनॉमिक कंडीशन भी है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं? सर इसको इस तरह आप ले लें कि पाकिस्तान के विद इन पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, कश्मीर का हमारा तो पूरा मन रीजन है। छोड़ दें कश्मीर को, कश्मीर इस बर्रे आज़म पे है ही नहीं है, भूल जाइए उसको। क्या पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं? आप किस डायनामिक्स में कहना चाहें? मैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ देखिए, इंसान क्या लोगों को नंगा किया जाता है? देखिए, इंसानी हकूक़ में अगर आप गालियाँ देते हैं वो भी वायलेशन है ना, मगर हम गालियाँ तो हर चौक और चौराहे पे देते हैं पाकिस्तानी। ये होता है? ऐसा होता है। हमारे लोगों के साथ इनजस्टिस है? बिल्कुल है। देखिए, किसी भी सोसाइटी में आप कहें 100% जस्टिस है, ये तो नहीं है। यहाँ 99.99% जस्टिस। 100 नहीं है फिर भी। पाकिस्तान में कितने फीसद इंसाफ होता है? सर ये आप जुडिशरी से पूछ सकते हैं, मैं उस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ। जब किसी को कोई नंगा कर दे जेल में, सरेआम लोगों को उठा लिया जाए, आपकी माएँ बहनें बीवियाँ सर नहीं होना जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। आप क्यों नहीं बोलते और वो हो रहा है? सर मैंने भी पाकिस्तान में रहना है, आप भी इस चीज़ को समझें। आप यूथ पार्लियामेंट का सदर हो के आज़ाद नहीं है? क्या सारे पाकिस्तानी आज़ाद हैं? मैं आज़ाद हूँ इस मुल्क के क्योंकि आप ब्रिटिश हैं। यानी कि आप नहीं बात कर सकते? सर मेरी यही डायनामिक्स हैं कि मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। आपकी लाइन की हदूद और क़यूद क्या है? कि मैंने पाकिस्तान वापस जाना है, यही लाइन है मेरी। आप अगर बात करेंगे तो उठा लिए जाएंगे? सर क्योंकि मैं किसी की वो आप कह लें लाइन ब्रीच आउट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना राय जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं और होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये होती हैं पाकिस्तान में, और आप इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं बट इन द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम। देखें, किसकी इजाज़त चाहिए? किससे डरते हैं? किसी से भी नहीं। द थिंग इज कि देखें, पीसफुल, आपने कहा ना आपकी जान को खतरा है। सर आज सुने तो सही, आज तो सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हर एक का राइट है। जान डालते हुए मुझे बताइए, वोट को इज्जत चाहिए पाकिस्तान में? वोटर को इज्जत चाहिए, वोट को चाहिए या नहीं चाहिए, वोटर को जरूर इज्जत चाहिए। हकीकी आज़ादी भी चाहिए। हकीकी आज़ादी की डिफिनेशन क्या है? कि आप मादर पिदर आज़ाद होना चाहते हैं तो नहीं चाहिए। अगर आप शऊर रखते हुए, अक्ल रखते हुए कोई आज़ादी चाहते हैं, आपको किसी जगह स्पेस चाहिए सोसाइटी के अंदर, फिर आपको चाहिए। क्या ये दुरुस्त है कि यूथ पार्लियामेंट का सदर होते हुए आप इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बन के काम करते हैं? ये सरासर गलत बात है, और मैं ओपनली भी ये बात कहता हूँ कि कहीं से आप चेक कर लें, कहीं से पूछ लें, तो आपको सब की यहाँ हो जाएगी। तलबा तंजीमों में और यूथ पार्लियामेंट में फ़र्क क्या है? सर सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि तलबा तंजीमें जो हैं वो एक पॉलिटिकल विंग्स आप उसको कह सकते हैं। यानी कि तलबा तंजीमें अच्छी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सारी नहीं है। मतलब आप सबको एक नज़र से नहीं देख सकते। हम इज्तिमाई बात कर रहे हैं। तलबा तंजीमों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। इनकी बहाली के लिए काम करेंगे आप? सर बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कब शुरू करेंगे? सर देखें, पार्लियामेंट के अंदर जब रज़ा रब्बानी सब चेयरमैन सेनेट थे, उन्होंने ये रेजोल्यूशन भी पास की थी कि तलबा तंजीमें बहाल होनी चाहिए। तो आप यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जो है वो सियासत कर रहे हैं? नहीं। क्या करते हैं? हम तो ये कहते हैं कि पॉलिसीज़ की बात करें, नौजवानों की क्या पॉलिसी, 75 साल गुजर गए, क्या पॉलिसी, हम कहाँ पहुँचे, आज भी हम वहीं खड़े। आपका 60% जो नौजवान है पाकिस्तान के, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पे मुश्तमिल है। ऐसा ही है। तो 17 करोड़ हुए ना? बिल्कुल हुए। ये 60% अवाम के बारे में जो यूथ है, इंटरनेशनल सर्विस ये बताते हैं कि गंदी, नंगी और ब्लूप्रिंट फिल्में देखते हैं, यही यूथ है। देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया का कोई फिल्टर मीडियम नहीं है। हर मुल्क के अंदर है। मतलब आप यहाँ भी देखें तो कुछ चीज़ें ब्लॉक होंगी। इमरान खान जेल में है, क्या वो करप्ट था और आप यूथ
होते हुए एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरी, एज ए मुसलमान क्या समझते हैं, ये ठीक होता है सियासतदानों के साथ? सर अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कल्चर है सियासतदानों का जेल में जाना। अनफॉर्चुनेटली एक ज़माने में ये कहावत होती थी कि जो जेल नहीं जाता वो लीडर नहीं बनता। तो ये कल्चर किसने अडॉप्ट किया? सियासतदानों ने खुद किया। एक दूसरे के खिलाफ मोरा बने? बिल्कुल ऐसा ही है। किसका मोरा बने फिर सियासतदान? अपने ज़ाती मुफाद का। इस्टेब्लिशमेंट एपॉलिटिकल है। सर देखिए, अर्ज़ ये है कि जिस दिन मैंने अपने इलेक्शन लड़ने का टिकट जो है ना वो मेरिट पे हासिल किया और लोगों के वोट से मैं असेंबली में आया, तो फिर जो है मैं ये कुछ नहीं करूँगा। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? जमहूरियत है, तभी तो 13 पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है या मिलिट्री डेमोक्रेसी है? सर ये तो टर्मिनोलॉजी की डिफाइन है ना, कि आपको किसी ने कहा कुर्सी पे बैठ जाएं तो आप बैठ के, मगर बैठे तो आप ना 13 बंदे इकट्ठे बैठ के, किसी ने कोई वो कहते हैं नजरिया ज़रूरत के तहत सब जायज़ है। कश्मीर में देखें कितनी ज़बरदस्त गवर्नमेंट चल रही है, हर बंदा हुकूमत में है। ये सियासतदानों को कौन कुर्सी पे बैठाता है और कौन चलाता है? सर देखें, पर्सनल इंटरेस्ट के लें, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लें, है तो इंटरेस्ट की बात तो सारी है। किसके पर्सनल इंटरेस्ट है? पॉलिटिशियंस के होते हैं, पार्टीज के होते हैं, हर एक का होता है। देखें इक़्तिदार किसको बुरा लगता है? सियासतदान तो इक़्तिदार के लिए बनता है। आपकी बकौल पाकिस्तान के सियासतदान बुरे हैं? नहीं, सारे बुरे भी नहीं हैं, अच्छे भी हैं। आपने तमाम गुनाह उन्हीं के ऊपर डाल दिए। देखिए सर, मैं फिर वही बात करता हूँ, अगर सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पॉलिटिशियन की भी तो है ना। आप मीडिया से हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप एज ए रिस्पॉन्सिबल होकर पूछ रहे हैं ना। अब आप मुझसे इंडिया के या जापान के तो नहीं पूछेंगे ना, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद लेनी है ना। कितने पढ़े लिखे हैं आप? सर मैंने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग में की है और मेरी मास्टर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। आज़ाद कश्मीर से तल्लक है और ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप कहलाता है। जी, ये वाकई है तहरीक आज़ादी का बेस कैंप? सर बिल्कुल है, टूट रिश्ता है हमारा जम्मू कश्मीर के साथ। आज आज़ाद कश्मीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही है, सपोर्ट करते हैं उसको? सर अनफॉर्चुनेटली चल रही है और गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए इन चीज़ों को। अनफॉर्चुनेटली क्यों? नहीं होनी चाहिए। देखना सर, स्टेट के अंदर आप एक ओपोजिशन का एलिमेंट ना रखें। हालांकि इस टाइम बात यह है कि कौन इसके अगेंस्ट खड़ा होगा। सब पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। आप यूथ खड़े होंगे ना, आप तो होंगे। पॉलिटिकल है। देखें, आप सपोर्ट करते हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक को? नहीं। क्यों? क्योंकि राइट फोरम है MNAs को, जो पार्टीज हैं। देखें, 4 रुपए की बिजली आपसे ली जाए, 46 रुपए प्रॉफिट लगा के 50 की आपको बेची जाए और फिर मजीद महंगी करके आपके ऊपर फैसले थोप दिए दें और सिविल नाफरमानी की तहरीक नहीं चलनी चाहिए। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फोरम है ना, आप उस पर बात करें। देखिए, क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक से ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी? मुख्तसर ये हुआ कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक को नहीं सपोर्ट करते। नहीं। आपका नज़रिया क्या ज़ाती तौर के ऊपर एज ए कश्मीरी? कश्मीर इशू से रिलेटेड पाकिस्तान, ऑफ कोर्स कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। देखें, UN की सिक्योरिटी काउंसिल ये कहती है ये कश्मीरियों का राइट है। इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बने खुद मुख्तार या हक की खुदरादियत की बात करते हैं? सर मैं अपनी कैपेसिटी में, अगर मुझसे कोई भी ये पूछे कि आप इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन लेंगे तो मैं पाकिस्तान लूँगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान। ये आपने को हल्फ उठा रखा है? देखिए सर, मेरे अबाव अजदाद यहाँ से हैं, मेरी तलक वास्ते रिश्तेदार दोस्त यार आने वाली नस्लें पाकिस्तान से हैं, तो मैं आज़ाद या इंडिया के साथ क्या करूँगा जाके? आज तक किसी ऐसे मुल्क का किसी तरीके आज़ादी की किसी तरीक का नाम बताएं जिन्होंने किसी के साथ अलहाक करने के नाम के ऊपर आज़ादी हासिल की हो? किसी ने भी। आप क्यों ऐसा चाहते हैं? सर मैं तो पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, मेरी बर्थ पाकिस्तानी है, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी, तो मैं अपना मुल्क छोड़ गया किस तरह कह सकता हूँ कि मैं दूसरे मुल्क जाता हूँ? मुस्तकबिल क्या लगता है आपको एज ए कश्मीरी, कश्मीर का मुस्तकबिल? कभी आज़ादी मिलेगी, कभी इल्हाक होगा? अगर आप वो कहते हैं ना कि माजी देखते हुए मुस्तकबिल का फैसला करें तो लगता है ये सिस्टम इसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। ऐसे चलेगा यानी कि आपने मायूस हो कि गुनाह कर लिया? अनफॉर्चुनेटली। ये जो लोग कहते हैं खुद मुख्तार कश्मीर को होना चाहिए, गलत है नजरिया? सर उनका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, वो हो सकता है अपने नजरिए से ठीक हो। आप भी तो वोट देते होंगे? बिल्कुल देते हैं। किसको देते हैं? सर पिछला वोट मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। सही जगह पे वोट दिया था? बिल्कुल। कैसे आना हुआ बरतानिया? सर बेसिकली हमारा डेलीगेशन प्रोग्राम होता है, हम कोशिश करते हैं कि साल में एक दफ़ा किसी एक मुल्क का एक अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज प्रोग्राम। तो
आप बैठे हैं बरतानिया की मीठी जन्नत में हमारे सामने। इस वक्त जो मुल्क की हालत है और जो हालात हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, आपको तो वहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल सर, मैं वहीं से आया हूँ और अभी वापस भी वहीं जाऊँगा। बरतानिया के अंदर आ जाना 12 लोग आए थे, 10 वापस चले गए, 2 अफराद यहीं पे हैं। बिल्कुल, और वापस जाने का इरादा रखते हैं। किसने स्पॉन्सर किया आपको? सर हर बंदा अपनी जेब से खुद सेल्फ स्पॉन्सर है। आप इतने नेक और अच्छे कैसे हो सकते हैं? सर ये अच्छाई कहें या आप ये कह लें कि हमने एक सिस्टम बनाया है, उसको चलाने के लिए हमें ये करना पड़ता है, तो ये भी दोनों एक है। साल में एक बार ये हरकत जो की जाती है, इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली सर ये हर दुनिया के मुल्क में जो है शेडो कैबिनेट या शेडो पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम किसी दूसरे मुल्क जाएं, पाकिस्तान की बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करें, और कोशिश ये करते हैं कि हमको यूथ मोबिलिटी या जो बेहतर नौजवानों के लिए लिया जा सके उनका। ठीक, कहाँ गए, किससे मिले, क्या किया बरतानिया में? सर ये बेसिकली दूसरा डेलीगेशन विजिट है। मैं पिछले साल भी आया था, वो फर्स्ट डेलीगेशन विजिट था। इस साल जो है हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है यूके पार्लियामेंट में, उन्होंने हमारा 1 डे का विजिट होस्ट किया है पार्लियामेंट के अंदर। उसमें प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आवर देखा, एमपी से उस पर देखा या उनसे बात की और सवाल किया? सर वो तो ऑब्जर्व होता है आधे घंटे का, उसके बाद जो साइड लाइन मीटिंग्स है उनमें हमने उनके साथ क्रॉस टॉक की है। कहाँ से तल्लक है आपका? मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर से। एक आज़ाद कश्मीर का नौजवान उबैदुर रहमान कुरैशी पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? सर मैंने 2013 में यूथ पार्लियामेंट ज्वाइन की एज अ मेंबर। तादाद कितनी है इस यूथ पार्लियामेंट? सर रजिस्टर्ड जो नंबर है वो है 1,73,000। 23 करोड़ की आबादी का 60% कितना बनता है? सर आप 17 करोड़। 17 करोड़। 17 करोड़ में से सिर्फ 1 लाख बंदा आपका? सर उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो यूथ पार्लियामेंट का मेंबर है वो 18+ हो। कहा गया, सुना गया आपके बकौल कि आप ए पॉलिटिकल हैं। ऐसे ही ए पॉलिटिकल हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट है? सर ए पॉलिटिकल के जो हमारी डेफिनेशन है वो ये है, क्योंकि हम एज ए यूथ पार्लियामेंट हैं और हम पॉलिसी पे क्रिटिक्स कर सकते हैं और पॉलिसी पे ही अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। आप ए पॉलिटिकल? जी। पार्लियामेंट का हिस्सा है, सियासतदानों से बड़ी पार्लियामेंट में यूथ पार्लियामेंट ए पॉलिटिकल कैसे हो सकती है? सर बेसिकली जो नेशनल असेंबली है उसका एक फोरम है, यंग पार्लियामेंट्री फोरम। जो MNAs, जो MPs अंडर द एज ऑफ 45 इलेक्ट होके आते हैं, उनको उस फोरम का हिस्सा बनाया जाता है असेंबली की तरफ से। आप सीख रहे हैं? जी, हम उनके साथ एफिलिएशन में हैं। तो आप उनके खिलाफ बात कर सकते हैं? हम क्रिटिक्स करते हैं जो पॉलिसीज हैं, बिल्कुल करते हैं। हमने यूथ काउंसिल पे किया। गालियाँ दूं, लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया जाता है, ये गलत है या दुरुस्त है? दुरुस्त है। आप आवाज़ उठाते हैं? सर हमारी क्योंकि रेलिवेंसी इन चीज़ों से नहीं है, इसलिए हमने कभी इस पे बात नहीं। हालांकि हमने APS वाले मामले में की है, जो इंसिडेंट हुआ है। APS वाला मामला क्या है? आर्मी पब्लिक स्कूल। जी, क्योंकि वो आर्मी का था इसलिए वहाँ पे रेलिवेंसी है। नहीं देखें, बात ये है, वो हमने तो कश्मीर की भी बात की, वहाँ तो आर्मी की रेलिवेंसी नहीं है। नहीं, APS के ऊपर बात है तो आप आवाज़ उठा सकते हैं। और बलोचिस्तान से, कोयटा से, कश्मीर से हजारों लोगों जो हैं वो अगवा हो जाए, उनकी बाजियाबी के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते? सर बिल्कुल उठाएंगे। मुझे ये बताइए कश्मीर से कौन अगवा हुआ? इस वक्त पिछले 6 महीने में 1 दर्जन कश्मीरी ताजर मारे जा चुके हैं। वो पॉलिटिकल विक्टिम, ये जो PTI की उसमें लैंडस्केप में आप बात कर रहे हैं? नो। फिर पिंडी से कश्मीर आते हुए 12 से ज़ायद कश्मीरी 6 महीने में कत्ल हुए हैं। सर मुझे इसका इल्म नहीं है, अगर है तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। आप कितने बड़े सियासतदान हैं कि आप जदीद दौर में हैं, 21वीं सदी में बैठे हुए हैं, टिकटॉक सारा कुछ आपके पास है और आप कहते हैं आपको इल्म नहीं है। सर मेरे उसमें नोटिस में नहीं है, और मुझसे जो बड़े सियासतदान हैं अगर है तो उन्होंने क्यों नहीं बात की? यानी कि आप चाहते हैं कि वही बात करें, आपका काम नहीं है? सर मेरा काम है उनसे बात करना, उनका काम है कि ये नेशनल इंटरेस्ट। देखें डिसीजन पावर किसके पास है? इसका मतलब हुआ कि आप आज़ाद नहीं हैं, आपको परमिशन चाहिए। किसकी? किसी की। मुझे बात करने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। सर यूथ का प्रेसिडेंट होते हुए पाकिस्तान से लोग हजारों लापता हो जाएं, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं करते आप? सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि किधर कौन लापता हुआ? बलोचिस्तान से हजारों लोग लापता हैं, धरना देते हैं इस्लामाबाद के अंदर। मेरे नोटिस में नहीं है, अगर है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दूं, फिर उसके बाद एहतजाज करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और मैं आपको उसके एहतजाज की जो है वो रिकॉर्डिंग या जो भी हुआ आपको भेजूंगा। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? ये तो केस स्टडी पे पता लगेगा ना कि क्या हुआ। यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट होते हुए कोई तनख्वाह मिलती है? नहीं। कोई मराहत मिलती? कोई सर नहीं, अपने पास से उल्टा चाय पिला। क्यों वक्त का ज़िया कर रहे हैं? इतने अच्छे खूबसूरत नौजवान हैं। सर बस वो मैंने आपको शुरू में कहा ना कि कुछ निभाने के लिए करना पड़ता है। क्या इरादे हैं यूथ पार्लियामेंट से?
कुछ भी नहीं सर, अभी मेरा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा एज अ प्रेसिडेंट दिसंबर में, और उसके बाद मैं रिटायर हूँ, नेक्स्ट आएगा वो कैरी ऑन करेगा। टाइटल एंजॉय किया? सर नहीं किया, शायद मेरी जगह कोई सिंधी या पंजाब का होता तो वो ज़्यादा एंजॉय करता। एज ए कश्मीरी यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का सदर बनना एक ऑनर की बात है। थैंक यू। हम भी इंसान हैं, इक्वल राइट से सारी चीज़ें हैं, मगर तासुब का सामना करना पड़ा? करना भी पड़ा और नहीं भी करना पड़ा। पहले जुमले की वजाहत कीजिए। सर इस तरह करना पड़ा कि देखें, जो पार्लियामेंट्री कॉरिडोर्स हैं उनमें हमारी रिप्रेजेंटेशन इनडायरेक्ट है, लाइक AJ असम्बली के थ्रू है, वहाँ हमारी बात की वेटेज कम है। हमारी मतलब मेरी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ यूथ पार्लियामेंट। अगर पंजाब सिंध या बाकी जगह से हो तो उनकी वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि उसको ज़ाहिर है डायरेक्टली कोई रिप्रेजेंटेटिव भी होगा, सेनेटर भी होगा, ब्यूरोक्रेसी में भी होगा। हमारा जब हम AJ के वालों के साथ बात करते हैं वहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि चक्रों में भाई। ठीक, मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत में आने का इरादा है? सर अभी फैसला नहीं है, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बासी हैं? जी बिल्कुल। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे? ये तो नज़रिए के हिसाब से देखेंगे। नज़रिया बदलता रहता है? नहीं, पार्टी का उस टाइम कौन सी का नज़रिया है, उस तरफ जाएंगे। इस टाइम तो PTI से। PTI जी। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लिटरेसी रेट है बड़े मशहूर है आवाम जी। कंपेयर टू बलूचिस्तान, बाकी जगह। मैं खुद वहाँ का बासी हूँ। आपको यहाँ का क्या लगता है मुस्तकबिल कि ये तब्दीली कैसे आ सकती है? कुछ अवेयरनेस चीज़ें, यूथ को क्या करना चाहिए? सर देखें, AJ के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक ब्लॉकआउट है, मतलब ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज इन द सेंस है, जो अगर आप पॉलिटिकल डायनामिक्स देख लें तो वो हमारे जो पुराने बुजुर्ग सियासतदान हैं, बरादरी है, इलाका है, आप मुझसे बेहतर इंटरव्यू करते हैं, आप मुझसे बेहतर डायनामिक्स समझ सकते हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये जमूत टूट क्यों नहीं रहा? सर उसकी वजह ये कि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है। क्या पुलिस रिश्वत लेती है? बिल्कुल लेती है। मुलाजमीन जो हैं, पटवारी, बाकी लोग, वो भी रिश्वत लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं सर। अवाम देते भी हैं? देते हैं, जिसने काम कराना है तंग आके देना ही है, खुशी से दे या तंग होके दे, देना तो है। देना है। तो रिश्वत देने वाले को पहले कहा गया जहन्नम में जाएगा, लेने वाला बाद में जाएगा। ऐसा ही। ये ऊपर आयतें लिखी होती हैं, नीचे रिश्वत ली जाती है, मैंने खुद देखा। ऐसा ही है। कैसे खौफ दिलाया जा सकता है कि आप लोग मर जाएंगे? सर देखें, 2005 का ज़लज़ला आया, हमने 1 साल इबरत पकड़ी है, उसके बाद फिर हम पुराने से डबल स्पीड के साथ जो है वो पस्ती की तरफ गामज़ान है। क्या सोशल मीडिया ने हमारी यूथ को तबाह किया? नहीं सर, देखें सोशल मीडिया तो दुनिया सब के लिए बराबर है। ट्विटर, फेसबुक, ऐसा तो नहीं है कि UK के लिए और पाकिस्तान के लिए और है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।